सज्जनों, यह अखिल भारतीय संत मत सत्संग का 108वां वार्षिक महाधिवेशन परमाराध्य सदगुरु महाराज की लगाई हुई बगिया, जो 1910 ईस्वी में पहले बार प्रारंभ हुआ था, आज 1919 में हम लोग पहुंच गए हैं। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने इस संस्था का नाम अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर रखा। और उन्होंने अपने विधान में लिखा है, संत मत एक आध्यात्मिक संस्था है। यह परम सनातन परम पुरातन वैदिक मत है और वैदिक मत होते हुए भी किसी गैर वैदिक मत से किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं रखता है। यह ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करता है और ज्ञान का आधार सत्संग है। मानव जीवन के निर्माण का आधार सत्संग है। मनुष्य का निर्माण जहां होता है उस स्थान का नाम सत्संग है। और जिस विद्यालय से दूर रहकर, जिस ज्ञान से दूर रहकर मनुष्य पशुता की श्रेणी में रहता है, इसलिए ज्ञान को, अध्यात्म ज्ञान को सदगुरु महाराज ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। और कहा करते थे कि मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं होता है, तो मुझे अति प्रसन्नता होती है जब मैं उनको ऐसा दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं। तो संत सहहि दुख परहित लागी और संत हृदय नवनीत समाना के साक्षात प्रतिमूर्ति महर्षि में ही परमहंस जी महाराज 20वीं सदी के प्रचंड मार्तंड थे, जिनके संबंध में दुनिया के बड़े से बड़े महापुरुषों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आप जानते हैं, विश्व में जिनके सबसे अधिक प्रचार हुए, महर्षि महेश योगी अपने समय में परमाराध्य गुरु महाराज से कहा था कि आप भी विदेश चलें, तो गुरु महाराज ने कहा, आप विदेश में प्रकाश फैलाइए, मुझे अभी अपने देश की जड़ें मजबूत करनी है। वह अध्यात्म ज्ञान जो भारत को धर्मगुरु के स्थान पर स्थापित किया था, उस ज्ञान को मुझे संसार में अपने देश के लोगों को फिर एक बार बताना है, क्योंकि लोग कालांतर में कर्मकांड में फंसकर उस अध्यात्म ज्ञान को भूल चुके हैं जिस ज्ञान ने भारत को धर्मगुरु बनाया। महर्षि महेश योगी को गुरु महाराज ने कहा, आप दुनिया में प्रकाश फैला रहे हैं, आप महान हैं। तब महर्षि महेश योगी ने कहा था, महाराज, हम जिस ज्ञान को दुनिया में फैला रहे हैं, उस ज्ञान के स्रोत, उस ज्ञान के पावर हाउस तो आप हैं। तो ऐसे दिव्य महापुरुष और उसी परंपरा में आज हम लोग महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज, जिन्होंने महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के बाद करोड़ों अनुयायी वाले इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बागडोर को अपने हाथों में संभाला है, उनके पावन नेतृत्व में हम लोग आज यहां अध्यात्म ज्ञान को सुनने आए हैं। आइए, मैं साधना चैनल के माध्यम से देश विदेश में इस ज्ञान को सुन रहे भक्तों को एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं और आमंत्रित करता हूं सदगुरु महर्षि मेही के दिव्य लालों में एक स्वामी श्री अरविंद जी महाराज, सहरसा महुआ बाजार बिहार। श्री अरविंद स्वामी जी महाराज। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदा रहूं संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आश
आशा एक गुरुदेव की, और ना चित्त विचार। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर। मंचस्थ पूज्य गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज हम लोग अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 108वां महाधिवेशन में गुरु महाराज की महती कृपा से उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वाणियों का श्रवण कर रहे हैं। यह साधारण बात नहीं है। संत तुलसीदास जी महाराज को जब भगवान का दर्शन हुआ, पहले उनको सगुन दर्शन हुआ। कहां में दर्शन हुआ आप लोगों को मालूम होगा, मैं स्मरण कराता। हनुमान जी के द्वारा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसै तिलक करै रघुवीर। वहां भगवान का दर्शन हुआ। वह सगुन दर्शन था। वह दर्शन अदर्शन में परिणत हो जाता है। उस दर्शन से जीव का परम कल्याण नहीं होता है। फिर भी दर्शन हुआ। उसके बाद तुलसीदास जी महाराज संत सद्गुरु से भक्ति के रहस्य को जानकर, जुक्ति जानकर उन्होंने साधना किया, ध्यान किया, भक्ति किया, और फिर उनको भगवान का आत्म दर्शन प्राप्त हुआ। कहां प्राप्त हुआ? अपने अंदर में। उन्होंने अपने अंदर में पुनः भगवान का दर्शन प्राप्त किया, जिस दर्शन से वे पूर्ण संतुष्ट हुए। और उन्होंने अपनी अंतिम रचना में उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उनकी अंतिम रचना क्या है आप लोगों को मालूम होगा, विनय पत्रिका। उसमें उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया, और उस वर्णन को सुनने से मालूम पड़ता है कि भगवान से, परमात्मा से उन्होंने बातचीत किया। तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? एहि ते मैं हरि ज्ञान गमायो, एहि ते मैं हरि ज्ञान गमायो। कहते किस तरह से उन्होंने अपने ज्ञान को खो दिया, तो उन्होंने स्पष्ट किया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, परि हरि हृदय कमल रघुनाथ ही। परि हरि, हे रघुनाथ, हे परमात्मा, तुम कब से मेरे हृदय कमल में पड़े थे, लेकिन मैं तुमको ढूंढने के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, तुम्हारा दर्शन करने के लिए, क्या कहते हैं, बाहर फिरत मैं तुमको बाहर ढूंढता था। दर्शन तो बाहर में भी हुआ,
लेकिन उस दर्शन से उनको संतुष्टि नहीं हुई। यह जो दर्शन हुआ, इस दर्शन से पूर्ण संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, परिहरि हृदय कमल रघुनाथ ही, बाहर फिरत विकल भय धायो। बड़ी विकलता रही, मैं बाहर दौड़ता रहा, लेकिन तुम हमारे हृदय में कमल में कब से पड़े थे। यह कौन हृदय है? यह योग हृदय, जिसको सूरदास जी महाराज ने कहा, नयन नासिका अग्र है, जहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विनिशय नहीं, हो सहज ज्योति प्रकाश। दर्शन हुआ। और कहते हैं अपनी तुलना एक पशु से, मृग से करते हैं। किस तरह से? मैंने तुम उन्होंने कहा, ज्यों कुरंग, उदाहरण देते हैं, बहुत सटीक उदाहरण है। ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, जिस तरह से मृग के अपने ही अंग नाभि में कस्तूरी रहती है, जिससे सुगंधी निःसृत होती है, और उस सुगंधी को जब मृग प्राप्त करता है, उस सुगंधी को ढूंढता है। कहां ढूंढता है? कहां खोजता है तो उसके अंदर में, नाभि में, उसी की नाभि में, लेकिन अज्ञ मृग ढूंढता है। कहां ढूंढता है? खोजत गिरी तरु लता भूमि बिल। कहां खोजा? खोजत गिरी, पहाड़ को सूंघता है, वृक्ष को सूंघता है, लत्ती को सूंघता है, धरती को सूंघता है, बिल में नाक सटाकर सूंघता है। क्या उसको सुगंधी मिल गई? नहीं। जब सुगंधी नहीं मिली तो आप सोच करता है, सोचता है, मन में विचारता है। क्या विचारता है? परम सुगंध कहां ते आयो। यह जो परम सुगंधी है आखिर कहां से आती है? तो संत महात्मा लोग कहते हैं, उस परमात्मा का जिसका हम दर्शन चाहते हैं, वह परमात्मा हमारे अंदर में। और यह प्रसंग मैंने इसलिए सुनाया कि तुलसीदास जी महाराज को जब दर्शन हुआ तो भगवान ने कहा कि तुलसी वरदान मांगो, वरदान मांगो। तुलसीदास जी महाराज वरदान मांगे हैं। क्या वरदान मांगे हैं? बड़ी अच्छी पंक्ति है, देहि सत्संग। क्या वरदान मांगते हैं? देहि सत्संग। क्यों? तो तुलसीदास जी महाराज जवाब देते हैं, भगवान के समक्ष जवाब देते हैं। क्या कहते हैं? निज अंग। निज अंग माने क्या हुआ? अंग माने शरीर, आपका शरीर है। तो यह जो सत्संग हो रहा है, यह जो सत्संग का भव्य रूप आप देख रहे हैं, यह क्या है? तुलसीदास जी महाराज के वचनानुसार यह भगवान का निज अंग है। यह साधारण चीज नहीं, निज अंग। और जो मन वचन कर्म से इस अंग को, सत्संग को पकड़ लेता है, तो तुलसीदास जी महाराज भगवान के सामने कहते हैं, क्या कहते हैं? भवभंग। भवभंग माने क्या हुआ? संसार के सारे दुखों को, क्लेशों को, अर्थात जन्म और मरण के कष्ट को यह सत्संग समाप्त कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। इस कितनी बड़ी चीज है। इसलिए उन्होंने कहा, देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण शोकहारी। हे लक्ष्मीपति, जो इसकी शरण में चला जाता है, सत्संग की शरण में चला जाता है, उसके सारे शोकों का अंत हो जाता है। तो समझ लीजिए यह सत्संग क्या है? भगवान का निज अंग है। कितनी बड़ी बात है। मैं कभी कभी सुनाया करता हूं कि जिस तरह से शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलने के लिए व्याकरण शास्त्र का गहन अध्ययन करना पड़ता है, इस सब कोई जानते हैं। व्याकरण की परिभाषा में शिक्षक लोग हम लोगों को पढ़ाते थे कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसके पढ़ने से शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना आता है, उसको व्याकरण कहते हैं। आज जो व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं करे, अब मन में ठाने कि हम शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल लेंगे, विचारवान लोग, विज्ञ लोग, विद्वान लोग समझ सकते हैं, वह हिंदी कभी भी शुद्ध शुद्ध नहीं बोल सकता है। हालांकि बोलने के लिए इसका कोई मुंह नहीं पकड़ेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता है, लेकिन शुद्ध शुद्ध कभी नहीं बोल सकता है। जिस तरह से
बिना व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किए शुद्ध शुद्ध हिंदी कोई बोल नहीं सकता है। संत महात्मा लोग कहते हैं ठीक उसी प्रकार जो सत्संग नहीं करेगा तो वह कभी भी शुद्ध शुद्ध भक्ति नहीं कर सकता है। और जब शुद्ध शुद्ध भक्ति नहीं करेगा तो उसको शुद्ध लाभ, जो उचित लाभ भक्ति से होना चाहिए, वह नहीं होगा। भगवान रामचंद्र जी का नाम जपते हैं, स्मरते हैं, जिनकी आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, स्वयं जब अपनी प्रजा को उन्होंने उपदेश दिया, उपदेश के अंत में उन्होंने बड़ा सुंदर कहा। उपदेश के अंत में उन्होंने क्या कहा? भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कहते हैं, क्या कहते हैं? भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भगवान कहते हैं भक्ति जो है संपूर्ण सुख की खानी है, खजाना है। सोच लीजिए, जो सुख हम चाहते हैं, परम सुख, उस सुख की प्राप्ति बिना भक्ति के नहीं होती है। इसलिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, लेकिन बिनु सत्संग न पावही प्राणी। जब तक कोई सत्संग नहीं करेगा उसको भक्ति की प्राप्ति कदापि नहीं होगी। सोच ली कितनी बड़ी चीज है, स्वयं भगवान कहते हैं। और अभी आप लोगों ने पाठ में श्रवण किया, वेद भगवान की वाणी। वेद को भगवान कहा गया, वह भगवान का प्रत्यक्ष ज्ञान है जो वेद में उतरा है। वेद भगवान आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं। हमारा प्राचीन ग्रंथ वेद है, वेद का ही झूठा सारा ज्ञान है। इसीलिए वेद भगवान के वचन में हम लोगों ने श्रवण किया, उन्होंने आज्ञा दिया, हे मनुष्यों, अगर उस जगत प्रसव करता ईश्वर का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, पहले बुद्धि योग करो। तात्विक ज्ञान का मतलब क्या हुआ? परमात्मा को तत्व रूप में जानना, स्वरूपतः परमात्मा को जानना। जो मैंने अभी सुनाया, तुलसीदास जी महाराज को दर्शन हुआ, लेकिन वह तात्विक दर्शन नहीं हुआ। जब अंदर में साधना की पराकाष्ठा पर जब पहुंचे, अंदर में दर्शन हुआ, वह तात्विक दर्शन हुआ। तात्विक दर्शन अगर कोई करना चाहेगा तो भगवान वेद की आज्ञा है, पहला काम सत्संग करो। सत्संग क्या है? यही बुद्धि योग, यही सत्संग जो अभी हम लोग कर रहे हैं। सत्संग करो। मनु और शत्रुपा का नाम सब कुछ सुने, प्रसंग भी जानते हैं। उन्होंने कठोर तप किया, पांव पर खड़े होकर, अंगूठे पर खड़े होकर हजारों हजार वर्ष तप किया। अन्न जल को त्याग करके तप किया। तो फिर उस तप से जब जो दर्शन वो चाहते थे अपने मन में, जो उनकी अभिलाषा थी, वैसा दर्शन नहीं होने पर उन्होंने तप को कठोर कर दिया। श्वास लेना भी त्याग दिया। ना बाहर की हवा को अंदर आने देते थे, न अंदर की हवा को बाहर निकालते, दम को साध लिए। कितना कठोर तप किया। इस क्रम में ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार आए उनको तप से डिगाने के लिए, लेकिन नहीं, धीर पुरुष थे, स्थिर रहे। इतना कठोर तप किया, दर्शन हुआ। जैसी अभिलाषा थी, दर्शन की अभिलाषा थी, दर्शन हुआ। प्रणाम किए, गपशप भी किए। अब मांग क्या? कहा कुछ वरदान मांग लीजिए। तो क्या मांगे वरदान में? वरदान में क्या मांगे? वरदान में मांगते हैं, हे प्रभु, आप जैसा हैं वैसा ही हमको एक पुत्र होना चाहिए। देखिए तब कितना कठोर, दर्शन कैसा हुआ, अब मांग कैसी है। भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, सीधे सीधी पुत्र का वरदान मांगते तो आपको हम इसी जन्म में पूर्ण कर देते, लेकिन शर्त है मेरी तरह तो हम ही होंगे। मेरी तरह का मतलब क्या हुआ? जो रूप उनके सामने प्रकट हुआ, वो रूप इतना आकर्षण था, उस आकर्षण में आकृष्ट होकर के उन्होंने ऐसा वरदान मांगा। भगवान ने कहा इस जन्म में नहीं होगा, आयु भर जी लीजिए, मरिएगा, फिर आप स्वर्ग जाइएगा, फिर आपका जन्म होगा अयोध्या जी में, आपका नाम होगा दशरथ, आपकी पत्नी का नाम होगा शत्रुपा, तब ही हम आकर के हम ही पुत्र बनेंगे। इतना दर्शन हुआ। अगला जन्म उनका दशरथ जी का हुआ। भगवान स्वयं आकर उनके यहाँ अवतरित हुए। वहां भी भगवान का दर्शन हुआ, प्रसन्न हुआ, चुम्मा लिए, गोदी में खिलाए। किनको खिलाते थे? वही भगवान विष्णु थे।
लेकिन क्या दशरथ जी का कल्याण हुआ? जन्म मरण का चक्र छूट गया? तात्विक दर्शन हुआ? नहीं हुआ। जब दशरथ जी का शरीर त्याग हुआ, शरीर को उन्होंने जब त्याग किया, तो अंत समय में 6 बार राम शब्द का उच्चारण उन्होंने किया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर विरह राव गए, सुरधाम बहुत गए तो स्वर्ग गए। आज स्वर्ग के संबंध में स्वयं रामचंद्र जी ने कहा, स्वर्ग और स्वल्प अंत दुखदाई, वहां दशरथ जी गए। तो उन्होंने नहीं सत्संग किया, नहीं गुरु से जुक्ति लेके मानस जप किया, नहीं मानस ध्यान किया, नहीं ज्योति जोग किया, नहीं शब्द जोग किया, उनको तात्विक दर्शन नहीं हुआ। आज जो दर्शन हुआ और तात्विक दर्शन हुआ, उस दर्शन का कल्याण नहीं हुआ। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, बिनु सतसंग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी में विराम देता हूं। श्री सदगुरु महाराज की जय।